anion. Number third will be carboanion. Number fourth reactive intermediates which we will discuss, that will be carbenes. And number fifth will be nitrines. बेसिकली कार्बीन्स और नाइट्रीन्स में एक ही लेक्चर लगेगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लास्ट पे बेंजाइन. बेंजाइन विल बी द लास्ट वन. तो ये बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इन लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्बोकैटायन्स. तो दीज विल बी द टॉपिक्स इन जीओसी पार्ट सेकंड में, ये वाले टॉपिक्स तो डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कार्बोकैटायन्स. तो इसमें क्या क्या डिस्कस करना है ये बात देखो. कार्बोकैटायन्स में फर्स्ट देखना है कार्बोकैटायन्स की स्ट्रक्चर क्या होती है. उसके बाद देखना है कार्बोकैटायन्स की क्लासिफिकेशन, मतलब जनरेशन, ऐसे हम बनाएंगे कार्बोकैटायन्स को. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी है कार्बोकैटायन बनेगा. एंड नंबर थर्ड इज दैट इज स्टेबिलिटी, एंड दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. एंड नंबर फोर्थ इज कौन कौन से रिएक्शंस में कार्बोकैटायन्स टेक पार्ट करेंगे. रिएक्शंस इन्वॉल्व. तो बेसिकली ये वाला टॉपिक हमें डिस्कस करना है. नाउ लेट अस मूव टू आवर टॉपिक. स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. यहाँ पे मुझे लगता है आज जितने बच्चे ही आएंगे, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना टॉपिक. तो लेट मी स्टार्ट द टॉपिक. टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. कार्बोकैटायन्स विल बी आवर टॉपिक. तो हम डिस्कस करेंगे कार्बोकैटायन्स को. बिफोर डिस्कसिंग कार्बोकैटायन्स, मैं आपको बॉन्ड क्लीवेज के बारे में बताना चाहता हूँ. बॉन्ड क्लीवेज. Now, what is meant by cleavage? Cleavage means fission of bond, breaking of bond. How can we break a bond between two atoms? So what's a bond? Bond क्या होता है? For example, मेरे पास दो एटम्स है, एक एटम X है, एक एटम Y. तो इस X और Y के बीच में कोई बॉन्ड है, जिससे बॉन्ड. ये बॉन्ड क्या होता है? ये बॉन्ड इस X का एक इलेक्ट्रॉन है, Y का एक इलेक्ट्रॉन है. This is a bond. Bond is nothing, it is electron pair, one from each atom joined by a bond. तो बेसिकली इस बॉन्ड को हम कैसे तोड़ेंगे, दैट्स कॉल्ड बॉन्ड क्लीवेज. किसी भी बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे, दैट्स कॉल्ड बॉन्ड क्लीवेज. ये जो बॉन्ड क्लीवेज होता है, इट्स ऑफ टू टाइप. तो दो तरीके हैं हमारे पास बॉन्ड को क्लीव करने के. एक होता है हमारा हेटेरोलिटिक क्लीवेज, या हेटेरोलिसिस भी कहते हैं. हेटेरोलिटिक क्लीवेज, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज. हेटेरोलिटिकली इस बॉन्ड को हम क्लीव करेंगे. और एक होता है हमारा होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज. होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज एक होता है हमारा होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, एक होता है हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज. नाउ व्हाट इज होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज? फॉर एग्जांपल, मेरे पास दो एटम्स हैं A एंड B. दे आर जॉइंड बाय अ बॉन्ड, this bond. They are joined by this bond. I have two atoms A and B. They are joined by this bond. What is this bond actually? These are electrons. One electron from this atom, one electron from this atom. A का एक इलेक्ट्रॉन है, B का एक इलेक्ट्रॉन है. इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, that is known as bond. तो वही यहाँ पे बॉन्ड होगा, isn't it? तो इस बॉन्ड को अगर मैं क्लीव करूंगा, मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है. एक होता है हेटेरोलिटिक क्लीवेज. इन हेटेरोलिटिक क्लीवेज व्हाट हैपेंस, जो हमारे बॉन्डेड एटम्स हैं, व्हाट आर बॉन्डेड एटम्स? A एंड B. तो एक ही बॉन्डेड एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है. फॉर एग्जांपल, B यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो मैं डबल हेडेड एरो से दिखाऊंगा. तो मेरे पास क्या बनेगा? B पे माइनस चार्ज आएगी, बिकॉज इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लिया. अगर इलेक्ट्रॉन्स को लिया, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब नेगेटिव चार्ज आएगी. और A ने इलेक्ट्रॉन अपना दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगी. You know that a species which gives electron is positively charged. Periodicity में ये बात पढ़ी है. So what is heterolytic cleavage? Heterolytic cleavage is that type of cleavage in which the bond breaks in such a way so that both the electrons are taken by only one atom. Clear? Heterolytic cleavage क्या होता है? एक ऐसा क्लीवेज होता है, बॉन्ड तोड़ने का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है. फॉर एग्जांपल, B एटम टेक्स बोथ दीस इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, देन इट्स कॉल्ड हेटेरोलिटिक टाइप ऑफ क्लीवेज. नाउ व्हाट इज होमोलिटिक क्लीवेज? मेरे पास A और B एटम्स. नाउ बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए वे, बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा कि B एटम अपना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, मैंने इसलिए सिंगल हेडेड एरो से दिखाया. और A एटम अपना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब A के पास भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया,
बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया, दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। तो इन दीज केसेस फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, यही बात है हमें डिस्कस करनी है। दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। सो होमोलिटिक क्लीवेज में क्या बनता है, फ्री रेडिकल्स। और हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या बनता है, एनाइड्स बनते हैं और कैटाइन्स बनते हैं, एनाइन्स बनते हैं और कैटाइन्स बनते हैं। अगर ये एनाइन्स और कैटाइन्स कार्बन पे बनेंगे तो उनको हम कहेंगे कार्बोकैटाइन्स एंड कार्बोएनाइन्स। यहाँ तक बात क्लियर है, डिस्कस करेंगे कार्बोकैटाइन को। फॉर एग्जांपल यही बॉन्ड अगर मेरा इस टाइप ऑफ कंपाउंड में होगा कहीं, और दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन लेगा, तो किसी वजह से लेगा, कैसे लेगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगी और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। इस कार्बन को हम कार्बो एनाइन कहेंगे, कार्बो एनाइन, एनाइन मीन्स नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज कार्बन, इसलिए कहेंगे कार्बो एनाइन। और इस कार्बन को हम कार्बोकैटाइन कहेंगे। तो यही बात है हमें डिस्कस करनी है, कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल्स, मतलब यही जो स्पीशीज है, दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। बेसिकली ये हमारी रिएक्शन के बीच में बनती है। तो यहाँ तक क्लियर है, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। फिर यहाँ तक अगर क्लियर है, आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे हमने सीखा व्हाट इज होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज। बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज। इसको होमोलिसिस भी कहते हैं, इसको हेटेरोलिसिस भी कहते हैं। बेसिकली ये वेरी सिंपल सी बात है, तो इसमें ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। डिस्कस करते हैं कार्बोकैटाइन्स को। नाउ लेट अस डिस्कस कार्बोकैटाइन्स। ना व्हाट आर कार्बोकैटाइन्स, इस बात को डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, यू विल सी अ लॉट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ऑन दिस कंसेप्ट। तो कार्बोकैटाइन्स क्या होता है, हमारे पास कार्बन होगा और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होगी, और इससे जुड़े कितने बॉन्ड्स होंगे, 3 बॉन्ड्स होंगे। कार्बन विद 3 बॉन्ड्स एंड पॉजिटिव चार्ज, कार्बन विद 3 बॉन्ड्स एंड पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन 3 जुड़े हुए होंगे, या मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, या कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, तो इसको हम कार्बोकैटाइन कहते हैं। नाउ व्हाट इज कार्बोकैटाइन, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज एंड 3 बॉन्ड्स, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इस बॉन्ड से, 2 इस बॉन्ड से, 2 इस बॉन्ड से, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम लिखेंगे कार्बोकैटाइन क्या होता है, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे बता, क्या ये स्पीशीज स्टेबल है, क्या ये स्पीशीज स्टेबल है, क्या कार्बोकैटाइन स्टेबल है, इस कार्बोकैटाइन स्टेबल नहीं, बिकॉज स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो इट इज डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आप लाइन बाय लाइन लिखना जैसे मैं लिखा रहा हूँ, डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये स्टेबल है, नहीं, इट्स अनस्टेबल। अगर ये अनस्टेबल है, जो कोई भी चीज अनस्टेबल होगा वो रिएक्टिव होगा, हैंस हाईली रिएक्टिव, हैंस highly reactive. That's why it is used as a it is involved as a reactive intermediate in a chemical reaction. So that's why it acts as an intermediate in a chemical reaction. यहाँ तक हमने बात की कार्बोकैटाइन क्या होता है। कार्बोकैटाइन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, मींस डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 होने चाहिए। दैट्स व्हाई अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। now बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटाइन। तो स्ट्रक्चर कहाँ से निकालेंगे हम, फ्रॉम वेयर विल डिटरमाइन स्ट्रक्चर, विल डिटरमाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन। और निकालो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितने हैं यहाँ पे, कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स मींस विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड्स मींस sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको पता है व्हेन एवर देयर इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। What will be the geometry of the molecule? Trigonal planar. ट्राइगोनल प्लेनर, ये बातें हमने बहुत पहले डिस्कस की है। गॉट इट। तो ये स्ट्रक्चर है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, और जियोमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। कार्बोकैटाइन की जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है। गॉट इट। तो यहाँ तक बात क्लियर है, कार्बोकैटाइन की जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, तो मैं यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा हाइड्रोजन है, ये कोई भी ग्रुप हो सकता है हाइड्रोजन की जगह, ये मेरा ग्रुप है, यहाँ पे मैं ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री यहाँ पे बनाऊंगा।
Now this geometry is called a trigonal planar. बॉन्डिंग में इसका डिस्कशन हुआ था. This geometry is called a trigonal planar. यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है that's 120 degree. All bond angles are 120 degree. Got it? Got it? यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है बेसिकली हमने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा है यहाँ, उसका हम डिस्कशन करते हैं आज. मतलब एक किस्म का रिवीजन चल रहा है. अगर आपके पहले वाले लेक्चर्स क्लियर तो ज्यादा इजी हो जाएगा. बहुत बढ़िया. तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो. मैं थोड़ा आगे ले लूंगा इसको, इस कंसेप्ट को थोड़ा आगे ले लूंगा, बिकॉज दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे. विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट. तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो कार्बोकैटायन्स हैं. कार्बोकैटायन्स, आप ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखना. तो इनको हम कहते हैं कार्बोनियम आयन. इनको हम कहते थे कार्बोनियम आयन. बट जो लेटेस्ट आईयूपैक नोमेनक्लेचर है, लेटेस्ट आईयूपैक नोमेनक्लेचर, आईयूपैक नोमेनक्लेचर, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना. लेटेस्ट आईयूपैक नोमेनक्लेचर जो है दैट कॉल्ड कार्बोकैटायन्स एज कार्बोनियम आयन. तो इनको ये कहता है दीज आर नोन एज कार्बोनियम आयन. तो ये बात आपको याद रखनी है. बुक्स में आपको बहुत सारी बुक्स में कार्बोनियम आयन मिलेगा, बट लेटेस्ट नोमेनक्लेचर इज दैट दे आर कॉल्ड कार्बोनियम आयन. तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए. नाउ मूव करते हैं अपने टॉपिक की ओर. हाउ दीज कार्बोकैटायन्स आर फॉर्म. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम जिंदगी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा. तो देखो, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन. तो देखेंगे कार्बोकैटायन कहाँ बनते हैं. जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको किस किस रिएक्शन में कार्बोकैटायन मिलते हैं. तो अगर कार्बोकैटायन मिल गए, फिर देखेंगे कार्बोकैटायन कौन कौन सी रिएक्शन करेंगे. अगर हमें पता चलेगा कार्बोकैटायन कौन से रिएक्शन करते हैं, तो हमें मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 20% जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको जिंदगी में आएगी उसकी 15 to 20% खत्म हो जाएगी यहीं पे. तो दैट्स व्हाई द बेसिक इज इंपॉर्टेंट. तो देखेंगे जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन. नंबर फर्स्ट, तो कार्बोकैटायन कैसे जनरेट होते हैं. अगर हमारे पास अल्कीन होगी या अल्काइन होगा, ये मेरे पास कोई अल्कीन है, ये मेरे पास कोई अल्कीन है. अल्कीन्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. अगर मैं इसको H प्लस के साथ ट्रीट करूंगा, अगर मैं इसको H प्लस, व्हाट इज H प्लस, दिस इज एन एसिड. H प्लस कहाँ से मिलेगा मुझे, फ्रॉम एसिड. फॉर एग्जांपल H2SO4. आपको पता है H2SO4 इन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है. H2SO4 डिसोसिएट्स टू गिव मी H प्लस प्लस HSO4 माइनस. या ये H प्लस मुझे कहीं से भी मिल सकता है, ये H प्लस मुझे HCl से भी मिल सकता है. मतलब किसी भी एसिड से, H3PO4 से भी मिल सकता है, किसी भी एसिड से. एसिड इज दैट स्पेशीज व्हिच गिव्स H प्लस आयन. तो यहाँ पे बेसिकली आपको मिलेगा H प्लस आयन. क्लियर. तो देखो, ये जो पाई बॉन्ड है, मैंने कहा था आपको, जो जब भी डबल बॉन्ड होगा वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा. पाई बॉन्ड हमारा वीक बॉन्ड होगा, तो पाई बॉन्ड को हम ब्रेक कर सकेंगे. नाउ इस पाई बॉन्ड को हम या तो यहाँ की तरफ ब्रेक करेंगे या तो यहाँ की तरफ ब्रेक करेंगे. एक ही बात है, बिकॉज यहाँ भी सबस्टिट्यूएंट सेम है, यहाँ भी सबस्टिट्यूएंट सेम. इस अल्कीन को मैं कहूंगा सिमेट्रिक अल्कीन. इस अल्कीन को कहूंगा सिमेट्रिक. व्हाट इज सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक अल्कीन किसको कहते हैं, जिसमें प्लान ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा. प्लान ऑफ सिमेट्री. नाउ प्लान ऑफ सिमेट्री क्या होता है. अगर मैं कोई इमेजिनरी प्लान यहाँ पे डालूंगा, इमेजिनरी प्लान, then this molecule, क्या ये molecule into two equal halves में divide हो जाएगा. अगर if I draw an imaginary plan to divide the molecule into two equal halves, अगर वो molecule दो equal halves में divide हो जाएगा, then that molecule possesses plane of symmetry. क्या इस molecule के दो equal halves बनेंगे यहाँ पे. क्या इस molecule के एक हमारा ये half बनेगा, एक हमारा ये half बनेगा. Are these two of same, CH CH CHH CHH, they are same. Therefore this molecule is called a symmetric molecule. तो ऐसे molecules को symmetric molecules कहते हैं. कौन से molecules को symmetric molecule कहेंगे, जिनमें plan of symmetry, जिनमें plan of symmetry क्या होगा, plan of symmetry present होगा. तो यहाँ पे कहीं पे लिखेंगे थोड़ा सा, what are symmetric molecules.
तो ये बात आपको खुद भी याद रहेगी। क्या आपका हैंड जो है क्या ये सिमेट्रिक है? क्या आप इसको अगर एक्सीस डालोगे क्या ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? मुझे बता, अगर आपका हैंड है क्या ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? क्या आपका हैंड टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? नो सर, दैट मीन्स इट्स नॉट सिमेट्रिक, इट इज एसिमेट्रिक। इट्स एसिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर दोज व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। तो बेसिकली अगर मेरे पास सिमेट्रिक अल्कीन होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो मेरे पास कोई परेशानी नहीं है मैं कहाँ की तरफ इस बॉन्ड को ब्रेक करूँ। मैंने यहाँ की तरफ इस बॉन्ड को ब्रेक किया फॉर एग्जाम्पल, तो जिस तरफ बॉन्ड ब्रेक होता है वहां पे अभी हमने देखा नेगेटिव चार्ज आती है, और जिस तरफ बॉन्ड जिस जिस भी एटम से ब्रेक होता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब मेरे को मिलेगा ये वाला स्पेशीज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, बिकॉज बॉन्ड इस तरह ब्रेक हुआ, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन। तो अब मैंने इस रिएक्शन को एसिड के साथ ट्रीट किया है, एसिड के साथ ट्रीट किया है H प्लस फ्रॉम H2SO4। इस एरो का मतलब है मैंने H प्लस को H2SO4 से लाया, मतलब ये जो स्लैश मैंने यहाँ पे लगाया मैंने इसको ट्रीट किया विद दिस। तो क्या होगा, नेगेटिव स्पेशी विल अटैक H प्लस। कल ही मैंने बोला था नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगी, तो मेरे पास कौन सा कंपाउंड बनेगा, इस कार्बन पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन और आ गया, तो मेरे पास कौन सा कंपाउंड बन गया, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज। तो इस स्पेशीज को पे कार्बोकेटाइन यहाँ पे कहूंगा, इस कार्बन को कार्बोकेटाइन कहूंगा। गॉट इट। तो पहला कंसेप्ट है कैसे हम जनरेट करेंगे, अगर हमारे पास कहीं भी अल्कीन होगा या अल्काइन होगा, मतलब विद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अगर आप उसको H प्लस मतलब एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। गॉट इट। ये बात याद रखना आप, दिस फर्स्ट मेथड ऑफ जनरेशन। क्या ये बात क्लियर हुई? कार्बोकेटाइन को कैसे जनरेट करते हैं, तो आप लिखो रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, मैंने मैकेनिज्म भी यहाँ पे दिखाया, रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइन्स विद एसिड्स, विद एसिड्स। अगर आप अल्कीन और अल्काइन को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे आएंगे केमिस्ट्री में आगे आगे जो इस कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे, तो वहां पे आपको इजी हो जाएगा। दैट्स व्हाई जीओसी डीप पे पढ़नी होती है। गॉट इट। ये बात सबको क्लियर हुई? दिस इज फर्स्ट वे ऑफ जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो आप ऐसे कार्बोकेटाइन को जनरेट कर सकते हो। गॉट इट, गॉट इट, क्लियर, क्लियर हुआ? मुझे बोलो क्लियर हुआ? क्या ये बात क्लियर हुई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर मेरे पास ये वाला अल्कीन होगा फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ना क्या ये अनसिमेट्रिक अल्कीन है या सिमेट्रिक है? क्या ये अनसिमेट्रिक अल्कीन है या सिमेट्रिक? यहाँ से अगर मैं प्लान ऑफ सिमेट्री डालूंगा, मतलब एक्सीस ऑफ सिमेट्री डालूंगा, क्या ये डिवाइड होगा इनटू टू इक्वल हाफ्स? नहीं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप, मींस दिस इज अनसिमेट्रिक, दिस इज अनसिमेट्रिक। तो अनसिमेट्रिक के केस में मुझे देखना होता है मैं किस तरह बॉन्ड को ब्रेक करूंगा। तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट में देखना चाहता हूँ, यहाँ पे आपका कंसेप्ट में देखना चाहता हूँ। देयर आर टू वेज बाय विच आई कैन ब्रेक द बॉन्ड। या तो मैं इस बॉन्ड को यहाँ की तरफ ब्रेक करूंगा, अगर मैं यहाँ की तरफ ब्रेक करूंगा तो मेरा कंपाउंड जो मिलेगा दैट विल बी CH3। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन दिए, CH पे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH2 पे नेगेटिव चार्ज। ये मेरा एक वे है। क्या मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, इसको मैं पाथवे ए लिखूंगा और इसको मैं पाथवे बी लिखूंगा। अगर मैं ऐसे ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। अब खुद ही बताओ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल है या यहाँ पे स्टेबल है? क्या पॉजिटिव चार्ज स्ट्रक्चर ए में ज्यादा स्टेबल है या स्ट्रक्चर बी में ज्यादा स्टेबल है?
क्या पॉजिटिव चार्ज इज करेक्ट। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया नीलोफर। हाँ ओएस बहुत बढ़िया। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, ए में या बी में? देखो पॉजिटिव चार्ज ऑन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, दिस इज सेकेंडरी कार्बन अटैच्ड टू टू अदर कार्बन एटम्स। पॉजिटिव चार्ज ऑन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इसलिए अगर अनसिमेट्रिक अल्कीन होगा तो हमें उस तरह बॉन्ड को ब्रेक करना है जहां से हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। गॉट इट? इस चीज को मैं अभी और बताऊंगा आगे। जाकिर बी नहीं, बहुत बढ़िया, ए पे। तो देखो यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्ट करते हैं तो इस एसिड को नेगेटिव चार्ज खा जाएगी, आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। नाउ दिस विल बी मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। दिस इज हाउ बेसिक मैटर। तो बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हुआ आप लोगों को ये बात जल्दी आ गई। तो इसी को आगे हम कहेंगे ये मार्कोनिकॉप्स रूल होता है। पहले छोड़ो, यहाँ पे फर्स्ट मेथड जो होता है जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, वो आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट मेथड चलते हैं, हम कार्बोकेटाइन को कैसे जनरेट करेंगे, इस चीज को आप नोट करो साथ साथ। हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट मेथड मतलब सेकंड वे ऑफ जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो दूसरा तरीका देखते हैं कैसे जनरेट करते हैं कार्बोकेटाइन। दूसरा तरीका देखते हैं, पहला क्लियर हुआ? बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, आर एक्स एन में लिखता हूँ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिड्स। तो अल्कोहल को एसिड के साथ रिएक्ट करो, मैं लिखूंगा H+ मतलब एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम H2SO4 ऑब्टेन्ड फ्रॉम H3PO4, मतलब कोई भी एसिड ले लो, फिर आगे आगे बताएंगे कौन सा एसिड लेना है, फिलहाल ले लो कोई एसिड। ना व्हाट आर अल्कोहल्स? अल्कोहल्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनमें OH ग्रुप अटैच होता है किसी भी R ग्रुप से? मैं कोई अल्कोहल लूंगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये मेरा अल्कोहल है। Now you know that oxygen पे lone pair of electrons है, isn't it? Whenever there is oxygen, इस पे lone pair of electron है, तो इसको मैं ट्रीट करूंगा with H+ obtained from acid। तो क्या ये lone pair of electrons नेगेटिव चार्ज है? क्या ये lone pair of electrons नेगेटिव चार्ज है? lone pair of electrons are negative charge, isn't it? lone pair of electrons are negative charges, तो lone pair अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पे, दी नेगेटिवली चार्ज पे ही ये अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पे। whenever lone pair attacks पॉजिटिव चार्ज आती है, तो मेरा जो कंपाउंड बनेगा दैट इज CH3 CH2 ऑक्सीजन, इसके पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसने लाया एसिड से, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी। वाई? बिकॉज लोन पेयर ने अटैक किया ना। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, किसकी तरफ ब्रेक करूंगा, कार्बन या ऑक्सीजन की तरफ? ऑक्सीजन की तरफ, बिकॉज इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड ब्रेक यहाँ होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, मतलब आपका कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया, मतलब आपका कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। क्लियर हुआ? मैकेनिज्म दिखाया मैंने इसका, क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुई? मुझे सब बच्चे बोलो किस किस को ये बात क्लियर हुई। अल्कोहल्स के केस में OH के पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज को, तो यहाँ पे बनेगा आपका OH2, बिकॉज लोन पेयर ने अटैक किया तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, अब यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। तो किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, किसी का, बिकॉज हम बेसिक पढ़ रहे हैं अभी, किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा सर यहाँ ही क्यों नहीं OH को निकालें, यहाँ पे ही क्यों नहीं OH को निकाला आप? किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर यहाँ पे डायरेक्टली हमने OH को क्यों नहीं निकाला? अरे OH जी देखो, ये मेरा अल्कोहल है ROH, R के बदले अल्काइल ग्रुप CH3 CH2OH, तो इसको मुझे एसिड के साथ ट्रीट करना है। एसिड मतलब H+ के साथ। यू नो दैट ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ अटैक करेगी? पॉजिटिव चार्ज पे, मतलब लोन पेयर ने हाइड्रोजन पे अटैक किया, H+ पे अटैक किया। जब भी लोन पेयर अटैक करता है तो जिस एटम का लोन पेयर अटैक करता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आती है, तो पॉजिटिव चार्ज आई, अब इस बॉन्ड को ब्रेक करो, दिस विल ब्रेक टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बिकॉज इसके पास नाउ अब बेटर ऑप्शन है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, तो यहाँ से आपका वाटर लॉस हो जाएगा, प्लस वाटर यहाँ से लॉस हो जाएगा और आपके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। ओएस क्लियर हुआ? ओएस क्लियर हुआ?
अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन होगा कि सर ने डायरेक्ट OH को क्यों नहीं निकाला, OH को क्यों नहीं निकाला। हाँ, इस ग्रुप को जिसको हम निकालते हैं इसको कहते हैं लीविंग ग्रुप। जो ग्रुप निकलता है इसको कहते हैं लीविंग ग्रुप। जो ग्रुप निकलता है, यहाँ पे OH निकला विद H+ एंड वाटर निकल गया, इसको कहते हैं लीविंग ग्रुप। वाटर इज अ गुड लीविंग ग्रुप देन OH। तो लीविंग ग्रुप का डिस्कशन अलग करेंगे, तब जाके बताऊंगा, अभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये बात क्लियर हुई। तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड देखते हैं हाउ वी कैन जनरेट कार्बोकेटाइन। तीसरा मेथड देखते हैं हाउ वी कैन जनरेट कार्बोकेटाइन। अगर दूसरा क्लियर हुआ, मुझे सब बच्चे बोलो दूसरा क्लियर हुआ, तब मैं तीसरे मेथड पे जाऊंगा। आई टेल यू हाउ वी कैन जनरेट कार्बोकेटाइन। जब अगर आपका ए और बी वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो गया तो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, ऑल क्लियर, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है, आपको जल्दी से क्लियर होता है। वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात है। नाउ सी नंबर थर्ड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। नाउ अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं बेटा? अल्काइल हैलाइड्स मतलब अल्काइल ग्रुप के साथ हैलाइड। ये आपका अल्काइल ग्रुप है, और इसके साथ हैलाइड। हैलाइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन एक्स मतलब आपका फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपके पास अल्काइल हैलाइड है, मतलब फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड Cl है। तो अगर इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे तो ये बॉन्ड किसकी तरह ब्रेक हो जाएगा, ये बात मुझे बताओ। विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा टुवर्ड्स क्लोरीन। ठीक, अब ये खुद ही ब्रेक नहीं होगा, अब ये खुद ही ब्रेक नहीं होगा। इस रिएक्शन को करने के लिए हमें कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है, लेविस एसिड की जरूरत पड़ती है, CH3Cl। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं AlCl3, यहाँ पे हम यूज करते हैं FeCl3, यहाँ पे हम और भी रिएजेंट्स यूज करते हैं ना। देखो AlCl3 क्यों यूज करते हैं ना, व्हाट इज द एम ऑफ यूजिंग AlCl3? व्हाई डू वी यूज AlCl3? बेसिकली क्लोरीन को निकालना है। तो क्लोरीन खुद इतना अच्छा लीव, इतना मतलब इट विल नॉट लीव एज सच। तो हम इसको क्या करते हैं, AlCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं। तो देखो AlCl3 की स्ट्रक्चर, मुझे बता कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक, दो, तीन, मतलब दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, मैं अल्काइल हैलाइड को लूंगा। अल्काइल हैलाइड का क्लोरीन के जो ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों हैं, क्लोरीन लेगा और यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब आपका बनेगा AlCl, इजंट इट? एक और Cl आएगा। सिंस इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए तो आपके कार्बन के पास +R पॉजिटिव बन जाएगा। और व्हाट इज दिस R पॉजिटिव? R पॉजिटिव इज CH3 पॉजिटिव यहाँ पे। तो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा AlCl4-, तो इस पे माइनस चार्ज आएगी, बिकॉज क्लोरीन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में जाएगा, एक यहाँ पे रहेगा। गॉट इट? गॉट इट? एक बार फिर बताऊंगा इस रिएक्शन को, अल्किल हैलाइड्स को एक बार फिर बताऊंगा। अल्किल हैलाइड्स को, मेरे पास CH3F है, मेरे पास CH3Br है, मेरे पास CH3Cl है। इसको मैं ट्रीट करूंगा विद AF, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक दिस कंपाउंड। तो इसको मैं ट्रीट करूंगा विद FeBr3 के साथ। इसका काम क्या होगा? Br को निकालना। तो Br निकलेगा, आपका बनेगा CH3+। इसको मैं ट्रीट करूंगा विद AlCl3 के साथ, अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो क्लोरीन निकलेगा, अल्युमिनियम पे अटैक करेगा, आपका बनेगा CH3+। गॉट इट? मतलब कार्बोकेटाइन जनरेट होता है अगर हम अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करेंगे, या अल्काइल हैलाइड को सिंपली ब्रेक करेंगे बॉन्ड। ये मेरा अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, हेटेरोलिटिक क्लीवेज करेंगे, मुझे HR++Cl- बनेगा। सिंपल, इतना याद रखो। गॉट इट? क्लियर हुआ? थर्ड मेथड, थर्ड मेथड क्लियर हुआ? मुझे बोलो सब बच्चे, थर्ड मेथड क्लियर हुआ?
क्या थर्ड मेथड क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो 3 मेथड्स यहाँ तक हमने डिस्कस की। फोर्थ मेथड? नो सर। यस सर, ऑल क्लियर। तो किसको नहीं हुआ? जी सर। आमिना नहीं हुआ क्लियर? मैं एक बार फिर बताऊंगा फिर। अरे आपने जी देखो, ये मेरे पास अल्काइल हैलाइड है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास CH3 CH2Br है। तो हीटेरोलिसिस करो। हीटेरोलिसिस मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेगा, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। तो आपके पास बन गया Br-, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, आपके पास कार्बोकेटाइन बन गया, बात खत्म। दिस इज थर्ड मेथड। तो कितने भी एग्जांपल्स ले लो, नाउ इट कैन बी वर्क। वेरी गुड, ये सर ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट फोर्थ मेथड इज, फोर्थ मेथड को लेंगे फ्रॉम डायजो कंपाउंड्स बाय हीटिंग डायजो कंपाउंड, बाय हीटिंग डायजो कंपाउंड। फोर्थ मेथड बाय हीटिंग डायजो कंपाउंड, हीटिंग डायजो कंपाउंड। डायजो किसको कहते हैं? डायजो कंपाउंड। तो डायजो ग्रुप किसको कहते हैं? जब भी आपके पास N2 ग्रुप होगा, इसको डायजो ग्रुप कहते हैं। आपको पता है N2 में N ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिंस इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये स्टेबल होता है। देयरफॉर अगर ये किसी मॉलिक्यूल में होगा, इट विल लीव, तो ये लीव हो जाएगा वहां पे फ्रॉम डायजो कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3N2, N2 पे पॉजिटिव चार्ज, और डायजो साल्ट का हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे X पे माइनस चार्ज। ये कोई भी नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज हो सकता है, फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन। तो यहाँ पे अगर आप सिंपल हीट करोगे बाई हीटिंग, अगर डायजो कंपाउंड किसको कहेंगे? जहाँ पे N बॉन्ड होगा तो इसमें N2 ग्रुप होगा, जिसमें N2 ग्रुप होगा उसको डायजो कंपाउंड कहते हैं। तो बेसिकली क्या होगा? दिस N2 ग्रुप इज गुड लिविंग ग्रुप, इट्स वर्ल्ड्स गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। जो भी वर्ल्ड टॉप लिविंग ग्रुप है उनमें से शुमार होता है। वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो बेस्ट लिविंग ग्रुप है। जब भी रिएक्शन में आप कहीं पे देखोगे N2, तो इस बॉन्ड को यहाँ की तरफ ब्रेक करना, आपका कार्बोकेटाइन बनेगा हमेशा वहां पे, आपका कार्बोकेटाइन हमेशा बनेगा वहां पे जहां पे आपका N2 ग्रुप होगा किसी भी रिएक्शन में। तो अगर डायजो ग्रुप होगा, N2 ग्रुप होगा, इसको हीट करोगे तो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। तो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाउ, in what type of reactions carbocations are generated, how we can generate carbocation। for example मेरे पास ये वाला कंपाउंड, यहाँ पे मेरा N, डबल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N, इस N पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे X पे माइनस चार्ज। whenever N forms 4 bonds, तो आपके पास ये वाला बनता है। तो क्या होगा यहाँ से, कौन सा स्पीशी अगर मैं हीट करूंगा तो क्या बनेगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3। तो 1 2 3 में किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगी अगर मैं इसको हीट करूंगा? मुझे बोलो 1 2 3 में किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगी अगर मैं इसको हीट करूंगा? 1 2 3 में किस पे पॉजिटिव चार्ज? वेरी गुड, बहुत बढ़िया नीलोफर जी। 1 2 3 में किस पे पॉजिटिव चार्ज? whenever there is N2 group, it is lost because it's world's good living group, because N2 is a very stable molecule। स्टेबल मॉलिक्यूल भाग जाएगा, आपकी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगी। जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा N2, वहीं पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। इसी ग्रुप को कहते हैं डायजो ग्रुप, इसी ग्रुप को कहते हैं डायजो ग्रुप। बिकॉज मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आया, इसलिए इस कंपाउंड को कहेंगे डायजोनियम साल्ट और डायजो साल्ट। तो बेसिकली आप इतना याद रखो कि अगर किसी रिएक्शन में N2 ग्रुप होगा, आप उसको हीट करोगे तो बेसिकली वहां पे आपका कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। गॉट इट? गॉट इट? तो इस चीज को नोट डाउन करो। लास्ट वन देखेंगे, लास्ट वन जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, लास्ट वन देखेंगे जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये बात समझ में आ, इसको 3 बार प्रैक्टिस करना, आज 3 बार प्रैक्टिस करना, और 4th बार जबानी प्रैक्टिस करना। 4th बार विदाउट लुकिंग एट द पेपर आप प्रैक्टिस करना, मतलब नोट्स पे देखने के बगैर ही प्रैक्टिस करना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अरे जाकिर साहब देखो, अगर मेरे पास कहीं भी N2 ग्रुप होगा किसी भी कार्बन से जुड़ा, अगर मैं इस कंपाउंड को हीट करूंगा तो N2 ग्रुप लॉस होता है। वाई? बिकॉज N2 इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। हीट करने के बाद N2 गैस निकल जाता है, N2 गैस विल एस्केप अवे।
तो अगर ये बॉन्ड यहाँ की तरफ ब्रेक हो जाएगा तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। गॉट इट जाकिर, गॉट इट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अच्छी बात है। आज मतलब होमवर्क आज नहीं दे सकता हूँ, आज ये इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना। तो लास्ट वाला पार्ट जो है जहां से हम कार्बोकेटाइन को जनरेट कर सकते हैं, देखो फ्रॉम कार्बन प्रेजेंट पे होता है। आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी यहाँ से, एक वैलेंसी यहाँ से। या तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओगे या कोई आर ग्रुप लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आर ग्रुप लगाऊंगा, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये आर ग्रुप क्या होता है? आर ग्रुप कोई भी आपका अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, कोई भी ग्रुप हो सकता है। एरोमेटिक तो अभी मैंने नहीं बताया, एरोमेटिक कुछ, ठीक, बेंजाइल ग्रुप हो सकता है। दीज आर द ग्रुप्स व्हिच में बी आर ग्रुप। तो ये मेरा कार्बोनिल कंपाउंड है, इसको कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। क्या आपको यहाँ पे लगता है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? ना एक बार और बताऊंगा, ये मेरा कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे इस कार्बोनिल कंपाउंड में, इस कार्बोनिल कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड हो, 2 वैलेंसी है, एक वैलेंसी यहाँ, एक वैलेंसी यहाँ। अगर ये दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन होंगे या एक वैलेंसी हाइड्रोजन होगी और एक वैलेंसी कोई आर ग्रुप होगा, तब इनको अल्डिहाइड्स कहते हैं, तब इनको अल्डिहाइड्स कहते हैं। अगर ये दोनों वैलेंसीज आर ग्रुप्स होंगे, अगर ये दोनों वैलेंसीज आर ग्रुप्स होंगे मतलब हाइड्रोजन नहीं होगा, तब इनको कीटोन्स कहते हैं, तब इनको कीटोन्स कहते हैं। अगर एक वैलेंसी यहाँ पे आर एच के बदले, अगर एक वैलेंसी यहाँ एच के बदले एक वैलेंसी ओ एच होगा, अगर एक वैलेंसी ओ एच होगा, अब इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली अगर इस OH की इस OH के बदले हमारे पास कोई हैलाइड होगा, मतलब Cl होगा, तो इसको एसिड हैलाइड कहते हैं। तो यहाँ पे मैं X लूंगा, X इज हैलोजन, तो इसको एसिड हैलाइड कहते हैं। ऑल दीज आर ऑल दीज आर कार्बोनिल कंपाउंड। तो अल्डिहाइड्स भी, कीटोन्स भी, ये कीटोन है, एसिड्स भी और एसिड हैलाइड्स भी, तो ये सब कार्बोनिल कंपाउंड्स है। बस इजी है इनको याद रखना। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप बनाना है, अगर दोनों हाइड्रोजन तो अल्डिहाइड, अगर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तब भी अल्डिहाइड, अगर दोनों आर ग्रुप तो कीटोन, अगर एक आर ग्रुप के बदले OH तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर यहाँ पे OH के बदले हाइड्रोजन तो एसिड हैलाइड। ऑल दीज आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो अगर हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे तब भी हमें क्या मिलता है? तब भी हमें यहाँ पे मिलता है, तब भी हमें यहाँ पे मिलता है कार्बोकेटाइन, तब भी हमें कार्बोकेटाइन मिलता है। अब सी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाऊंगा, कैसे मिलेगा कार्बोकेटाइन? तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड Cl फॉर एग्जांपल। तो इसको मैं ब्रेक करूंगा, इसको मैं ब्रेक करूंगा, तो क्या होगा AlCl3 के साथ। तो मैंने कहा अभी AlCl3 को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, विल गेट आर सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव। तो ये मेरा कार्बोकेटाइन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट, गॉट इट। तो सिंपली अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड होगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो यहाँ पे एक्चुअली अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, किस तरफ ही ब्रेक हो जाएगा? टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगी यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H, दिस इज अगेन कार्बोकेटाइन। गॉट इट, ये बात क्लियर हुई? तो दीज आर 5 ways बाय विच वी कैन जनरेट कार्बोकेटाइन। क्लियर हुआ? एक बार बोलो ये बात क्लियर हो गई, एक बार बोलो ये बात क्लियर हो गई। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड ओ क्या होता है? इट्स अ पोलर ग्रुप, इसको ब्रेक करो तब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दीज आर 5 ways, ये 5 ऐसे तरीके हैं जिनसे हम कार्बोकेटाइन्स बनाते हैं। तो अगर आपको इतना याद रहा तो बेसिकली आपको 12th का जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसको बहुत सारा आपको मिल गया। मतलब अल्डिहाइड्स कीटोन्स की रिएक्शन जहां से आएगी। अब मुझे बोलो इस पॉजिटिव चार्ज पे कौन सी स्पीशी अटैक करेगी? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? इस पे कौन सा स्पीशी ऐड होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज, वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज, वेरी गुड। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। यहाँ पे आपका CN- अटैक करेगा, तो इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ 5-6 दिन के बाद डिस्कस करेंगे, तब तक हम बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर देखेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कैसे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, ये फिर देखेंगे। गॉट इट? यहाँ तक बात क्लियर? और यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो उसके बाद हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन, ये बात हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टॉप करेंगे। स्टेबिलिटी और रिएक्शन को कल देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन को आप कैसे क्लासिफाई करो? नंबर फर्स्ट एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब जिनमें सिर्फ अल्काइल ग्रुप होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 पॉजिटिव, मुझे बोलो इस कार्बोकेटाइन को क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल CH3 CH2 पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल CH3 CH पॉजिटिव CH3, फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड C पॉजिटिव CH3 CH3। ये बातें हमने डिस्कस की है। इसको कहते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसको कहते हैं 2 डिग्री, इसको कहेंगे 1 डिग्री, इसको कहते हैं सुपर। काम करता है 1 डिग्री तरह की तरह, कहते हैं सुपर। इजंट इट? क्या ये बातें हमने पढ़ी है? वेरी गुड। तो ये बातें हमने पढ़ी है। दीज आर एलिफेटिक कार्बोकेटाइन, दीज आर एलिफेटिक कार्बोकेटाइन। तो नंबर सेकंड हम देखेंगे एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। तो एरोमेटिक कार्बोकेटाइन कल आपने देखा बेंजिलिक कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे लिखो बेंजिलिक कार्बोकेटाइन, एरोमेटिक अभी मत लिखो, एरोमेटिक को लास्ट में डिस्कस करेंगे। बेंजिलिक कार्बोकेटाइन लिखो। अब बेंजिलिक कार्बोकेटाइन मतलब अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, किस कार्बन पे? जो बेंजिलिक कार्बन होगा। बेंजिलिक कार्बन कौन है? जो बेंजीन रिंग से अटैच होगा, इस कार्बन को बेंजिलिक कार्बन कहते हैं। अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको बेंजिलिक कार्बोकेटाइन कहते हैं। इजंट इट? कल होमवर्क दी थी इसीलिए, दैट्स वाई कल मैंने ये वाली होमवर्क दी थी। इसको बेंजिलिक कार्बन कहते हैं, तो इसको बेंजिलिक कार्बोकेटाइन कहते हैं। इस कार्बन को बेंजिलिक कार्बन कहते हैं, इस कार्बन को बेंजिलिक कार्बन कहते हैं। इस रिंग को मैं लिख सकता हूं, ये जो मेरे पास रिंग है, ये जो मेरे पास रिंग है, इस रिंग को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 C6 हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 बॉन्ड्स 1 2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा। 4 वैलेंसी है ना कार्बन की, यहाँ पे 4 वैलेंसी बराबर है C6H5। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये भी लिख सकता हूँ। या इसको मैं लिख सकता हूँ, इस सारे ग्रुप को हम लिखते हैं पीएच, इसको लिखते हैं PHCH2। तो तीनों बातें सेम है, तीनों बातें सेम है। ये बात, ये बात और ये बात एक ही बात है, एक ही बात है, कैसे भी लिखो एक ही बात है। गॉट इट? C6H5 CH2 भी लिख सकते हैं। इस कार्बन को बेंजिलिक कार्बन कहते हैं, इस कार्बन को बेंजिलिक कार्बन कहते हैं ना। अगर मैं एक और हाइड्रोजन को यहाँ से निकालूंगा तो कौन सी स्ट्रक्चर मेरे पास बनेगी? एक और हाइड्रोजन को निकाल के C6H5 CH पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन को निकाला, एक और C6H5 निकाला, सेकेंडरी बेंजिलिक कार्बोकेटाइन ना। एक और हाइड्रोजन निकालूंगा C6H5, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, C6H5 C6H5 ना। दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? अभी स्टेबिलिटी हमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी बोलो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। होमवर्क की आप इसलिए पूछता हूँ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? What is the order of stability? इन तीन में what is the order of stability? These are benzylic carbocation. 3 2 1, very good, बहुत बढ़िया। 3 2 1, very good, very nice, very nice, very good, बहुत बढ़िया। हुमैरा, ओएस, नीलोफर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो these are 2 टाइप्स जो मैंने आपको डिस्कस किए। अब थर्ड टाइप यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, एलाइलिक कार्बोकेटाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलाइलिक कार्ब, अगर ये बातें आपको समझ में आएंगी तब जाके कल हम स्टेबिलिटी डिस्कस कर सकते हैं। एलाइलिक कार्बोकेटाइन, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन में हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन जैसे बेंजिलिक कार्बोकेटाइन में हमें पता होना चाहिए व्हाट इज बेंजिलिक कार्बन। तो एलाइलिक कार्बन पे हमारी पॉजिटिव चार्ज होगी। एलाइलिक कार्बन क्या होता है? वो कार्बन
which is directly attached to sp2 कार्बन, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं। कौन से कार्बन को? जो डायरेक्टली अटैच है इस कार्बन को, जो डायरेक्टली अटैच है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, मतलब इस कार्बन से जो sp2 है, यहाँ पे इसकी यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, isn't it? तो इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं, इसको कहते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है? क्या यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है? क्या यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है? अल्लाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जाकिर दबीना, वेरी गुड। यस, कंजुगेशन इज पॉसिबल। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, कंजुगेशन इज पॉसिबल। तो क्या होगा यहाँ पे? रेजोनेंस होगा। जिस भी कंपाउंड में रेजोनेंस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिस भी मोर स्टेबल। तो कल देखेंगे कितना ज्यादा स्टेबल होगा, कल देखेंगे कितना ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी कल डिस्कस करेंगे। दिस इज वन मोर टाइप, इट इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बोकेटाइन। गॉट इट? थर्ड टाइप हमने डिस्कस किया, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। तो 3 कार्बोकेटाइन आपको यहाँ पे याद रखने हैं। एक मैंने आपको कहा एलिफेटिक कार्बोकेटाइन, नेक्स्ट मैंने आपको कहा फिनाइलिक कार्बोकेटाइन और बेंजिलिक कार्बोकेटाइन, एंड जो थर्ड मैंने आपको कहा दैट्स एलाइलिक कार्बोकेटाइन। थर्ड मैंने आपको कहा एलाइलिक। जाकिर आप अपना ऑडियो म्यूट करो। तो थर्ड मैंने कहा एलाइलिक कार्बोकेटाइन। नंबर फोर्थ टाइप विनाइल केटाइन, विनाइलिक और विनाइल केटाइन। नाउ व्हाट इज विनाइल? जो अगर आपके sp2 कार्बन पे, दिस इज sp2 कार्बन बिकॉज कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है देन इट्स कॉल्ड विनाइलिक कार्बोकेटाइन। क्या यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है? क्या यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है? क्या यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है? डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, नो कंजुगेशन, यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है, ये कम स्टेबल होगा। इसको कल देखेंगे वाई। तो इसको कहते हैं विनाइल केटाइन, इस कार्बन को कहते हैं विनाइल कार्बन, इस कार्बन को कहते हैं विनाइल कार्बन। तो इस कार्बन को कहते हैं विनाइल कार्बन। गॉट इट? 4 किस्म आ गए, 4 डिफरेंट टाइप्स आ गए। वेरी गुड, 4 डिफरेंट टाइप्स आ गए। तो यहाँ पे फिफ्थ डिस्कस करेंगे। फिफ्थ वाला हम डिस्कस करेंगे, दैट इज नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन और सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। पहले सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। नाउ व्हाट आर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन? इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूटेड मतलब दिस टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन CH3, जहाँ पे हिटीरियो एटम होगा कार्बन से डिफरेंट, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे, उसके बाद CH2 प्लस। तो दिस इज सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। क्या यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है? यस। तो सिमिलरली दिस इज हिटीरियो, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर उसके बाद CH2 प्लस। दिस इज सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन किसको कहते हैं? जहाँ पे आप पॉजिटिवली चार्जेड कार्बन जो होगा उस वो डायरेक्टली अटैच होगा हिटीरियो एटम से। हिटीरियो एटम मींस अदर देन कार्बन, अदर देन कार्बन से अटैच होगा, तो उसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। ठीक। तो एक और मैं यहाँ पे लिखूंगा, बस फिर हम स्टॉप करेंगे। एक और मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर हम स्टॉप करेंगे। यहाँ सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन समझ में आ गया? व्हाट आर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन? कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, इट विल बी अटैच्ड टू द हेटेरो एटम, मतलब एटम डिफरेंट फ्रॉम कार्बन, दैट्स कॉल्ड हेटेरो एटम। ठीक। ना एक और बात यहाँ पे कहूंगा, नंबर 6th टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन जो हमें डिस्कस करना है, दैट्स मिसलिनियस कार्बोकेटाइन। मिसलिनियस कार्बोकेटाइन। Now, what is miscellaneous carbocation? Miscellaneous carbocation is this type of carbocation. अगर आपके पास ये वाला कार्बोकेटाइन है साइक्लोप्रोपेन रिंग पे, अगर आपका कार्बोकेटाइन है, तो दिस इज कॉल्ड मिसलिनियस कार्बोकेटाइन। इट्स कॉल्ड मिसलिनियस कार्बोकेटाइन। इसको कहते हैं मिसलिनियस। अब मिसलिनियस क्यों बोलते हैं ये कल इसकी स्टेबिलिटी में डिस्कस करेंगे, पहले इसके 3 पार्ट्स बनाएंगे। एक और होगा जिसे सेकेंडरी,
दिस इज टर्शियरी वन, दिस इज टर्शियरी। तो इसमें भी तीन पार्ट्स आएंगे, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। उसके बाद हमारा सेवंथ और एट्थ आएगा, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे जब तक मैं एरोमेटिसिटी को डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं सेवंथ वन विल बी एरोमेटिक एंड एट्थ वन विल बी एंटी एरोमेटिक, बट इसको हम एरोमेटिक, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे जब तक हम एरोमेटिसिटी को डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई? नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इस लेक्चर को आप कल दिन में 5 बार प्रैक्टिस करना, 5 टाइम, 5 टाइम्स। जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसको कल क्वेश्चन भी आएंगे, 5 टाइम्स प्रैक्टिस, बिकॉज यू आर बिगिनर्स। आपको 5 बार अगर आज प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद आपको ऑर्गेनिक में ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी आगे आगे। जितनी ज्यादा आज प्रैक्टिस करोगे जीओसी में, 5 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे इसमें। गॉट इट? क्या ये बात क्लियर हुई यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो, या किसी को कहीं अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो आप लोग यहाँ पे मुझे पूछ सकते हो, तो आप लोग यहाँ पे मुझे पूछ सकते हो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को। गॉट इट? ये सर ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। जबीना जी को सारा क्लियर हो गया, जाकिर को भी हो गया। बाकी बच्चे कहाँ हैं? सब बच्चे बोलो हमें क्लियर हो गया। तो मैं इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करूंगा, बिकॉज ये टॉपिक बहुत बड़ा हो गया, ज्यादा बड़ा हम खींच के नहीं लेंगे, आप उसे फिर याद ही नहीं रहता। अस्मा जी को डिफरेंस, अच्छा पूछा है यहाँ पे। मैक को भी क्लियर है, ओएस को भी क्लियर है। डिफरेंस बिटवीन एम इफेक्ट एंड, हाँ कल जब स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे मैथ, तो उसमें डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एम इफेक्ट एंड आई इफेक्ट। एम इफेक्ट तब लगेगा जब आपके ग्रुप पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आई इफेक्ट तब लगेगा